फजीलत के लिए अरबों ने मुख्तलिफ जगहों पर लफ्ज़ खातम के साथ एक फजीलत को बांधा। किन मानों में बांधा? क्या इन मानों में कि वो शायर जिसको मुतनब्बी कहते हैं, अब आइंदा इसके मरने के बाद तुम शायरी का मुंह नहीं देखोगे, आखिरी शायर आ गया है, और लफ्ज़ आखिर को भी इन मानों में बांधा है, फजीलत के मानों में। और उर्दू में भी मिसाल है, दाग ने कहा आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश। आपके दाग के मुतल्लिक है, हाली ने दाग के मुतल्लिक कहा था आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश है। हालांकि बड़े शायर पैदा हुए जहानाबाद, आजकल भी हर गली में मिलते होंगे। तो क्या माने हैं आखिरी और खातम के जब तारीफ के मुकाम पर हो? उसका मतलब ये होता है ये वो शख्स है जिसने इस मजमून में जिसको उसको खातम कहा जा रहा है दर्जा कमाल हासिल कर लिया है। इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता, सबका सरदार है। और आइंदा अगर कोई पैदा होगा तो ताबे पैदा होगा, गुलाम पैदा होगा, मातहत पैदा होगा, उसका हरफ इसके हरफ के मुकाबले पर रखा नहीं जा सकता। ये वो सनद है जिसके बाद हर दूसरी सनद बेमानी हो जाएगी। एक ये माने हैं खातम के जो अरब इस्तेमाल से मारूफ हैं। वो माने जो हम पर मौलवी ठोंसने की कोशिश करते हैं वो इन जगहों में किसी जगह भी खुद लगा के दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो माना करेंगे तो सारी फजीलतें उम्मत से उठ जाएगी, नबूवत नहीं जाएगी, वलायत भी जाएगी। क्योंकि बाकी बातें तो आम अरबों ने कहीं, एक ऐसी बात है जो हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लफ्ज़ खातम को इस्तेमाल करते हुए फरमाई। हजरत अली के मुतल्लिक़ फरमाया अंता खातमुल औलिया व अना खातमुल अंबिया। एक रवायत में है अंता खातमुल अस्फिया व अना कमा का लफ्ज़ कमाना खातमुल अंबिया। अली तो उसी तरह वलियों का खातम है जैसे मैं नबियों का खातम हूं। और दूसरी रवायत में पाकबाज लोगों का खातम है। तो जिस उम्मत से नबूवत भी गई, पाकीज़गी भी उठ गई, वलायत भी बाकी न रही, वहां बैठ के आपने क्या करना है? सोचने की बात है। ये इस्तेमाल किसी आम अरब का नहीं, हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्तेमाल जिन पर आयत खातम नबी नाजिल हुई है। और आज तक किसी बहस करने वाले ने इस रवायत को इस बिना पर रद्द नहीं किया कि आयत खातम नबीयीन के खिलाफ है। जिन अहले इल्म ने इस पे शक का साया डाला है वो कहते हैं रवायत के एतबार से ये कमजोर है। मगर किसी आलिम दीन ने कभी पहले ये नहीं कहा कि दरायत यानी अपने मजमून के लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि अगर ये माना जाए तो फिर लफ्ज़ खातम का वो माना हम कर ही नहीं सकते जो हम कर रहे हैं। ये बुनियादी अहम नुक्ता है जो आपको पेश नजर रखना चाहिए। एक और लफ्ज़ खातम है जो अंगूठी, इसी अंगूठी जो मैंने पहनी हुई है जिसमें कुछ कंधा है, मोहर लगाने के लिए जो अंगूठी इस्तेमाल होती है उसको खातम कहते हैं। तो तस्दीक के लिए अंगूठी लगाई जाती है जिसका मतलब है मुसद्दिक। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मानों में लाजिमन खातम थे और ऐसे खातम थे कि उनकी कोई मिसाल सारी दुनिया की नबूवत में कहीं दिखाई नहीं देगी। ये चैलेंज है जो मैं गैर मुस्लिमों को हमेशा देता चलूं, आज तक किसी ने एक ने जवाब नहीं दिया। है कोई नबी, कोई लाके तो दिखाए जिसकी किताब ने या जिसके कलाम ने तमाम दुनिया के अंबिया की तस्दीक की हो और शर्त लगा दी हो कि जब तक सबको नहीं मानोगे मुझे भी ना मानोगे, मुझे तुम्हारे मानने की कोई परवाह नहीं। कौन वो नबी है? हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आलमी शान का नबी जिसने आलमी नबूवत का दावा करना था, उसने इस शर्त को पूरा कर दिखाया कि तमाम दुनिया में हर नबी की इज्जत और तौक़ीर को कायम फरमाया और यह दावा किया कि मैं मुसद्दिक हूं उनका। सारे सच्चे थे। अब ईसाई अगर
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करता है, एहतराम करता है, उसकी जाती शराफत है। मगर मजहबी नुक्ता निगाह से गलती कर रहा है, क्योंकि उसको मजहब यह कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का हर दावा करने वाला झूठा है। अगर यहूदी हज़रत ईसा के खिलाफ आजकल जुबान नहीं खोलते सियासी मकासद की खातिर, तो उनकी सियासत है, वरना उनका मजहब उनको बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी तो दरकिनार इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं थे, क्योंकि उनके कानून के मुताबिक एक ऐसा बच्चा था जो गैर कानूनी था। तो शराफतें हैं अगर या मकासद हैं तो इंसानी हैं। अगर अपने मजहब से वो लोग वफादार हों तो उनके लिए नामुमकिन है कि अपने अपने अंबिया के सिवा दीगर दुनिया में पैदा होने वाले अंबिया की तस्दीक कर दें, सिवाय हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, तर्जमा वो जो हर जगह सही दिखाई दे, 100% सच्चा साबित हो और उसमें गहरे मकासद हों, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे बढ़ती हो और दुबाला होती हो, ना ये कि आपकी जात पर हरफ आता हो। तो ये वो तर्जमा है जो जमात अहमदिया कबूल करती है। लेकिन इसके अलावा जो मौलवी करते हैं वो भी हम करते हैं और वो नहीं करते। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। माशाअल्लाह आप सब लोग बड़े बड़े तालीम याफ्ता और ज़हीन सोच और फिक्र रखने वाले दो अहबाब हैं जो तशरीफ लाए हैं। अब मौलवी क्या कहते हैं, ये तर्जमा करो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनके बाद दुनिया कभी किसी नबी का मुंह नहीं देखेगी, और अगर कोई किसी नबी की आमद का भी कायल हुआ तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि खात्म का मतलब है खत्म कर दिया। वो खत्म के हवाले से आप सबको बताते हैं कि देखो खत्म नहीं होता, खाना खत्म कर दिया, कुरान खत्म कर दिया, तो इन्होंने नबियों को खत्म कर दिया, तो बाकी क्या रहा बीज जो दोबारा आ जाएगा। ये दावा है। और आमतुन्नास सादा लोग बड़े नारे मारते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें पता लग गया खत्म होता क्या है। जिसने नबूवत का बीज खत्म कर दिया, हर नबी को मार दिया। एक सांस से ये दावा, और दूसरे सांस में आपको बताते हैं ईसा को नहीं मारा, अभी तक जिंदा है, और अहमदियों को ना बता देना। वो जिंदा आसमान पे बैठा हुआ है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से आगे निकल चुका था। वो नबी जो जमीन पर थे वो मर गए, लेकिन वो तो आपने नहीं मारे थे, वो तो वैसे ही मर चुके थे। टेस्ट केस तो सिर्फ एक था और वो ईसा था। अगर कोई मौलवी ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से निकल गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद तो कायनात की हद से भी बाला चली गई थी। वो हद जहां फरिश्तों के पर जलते थे, उस मकाम रफ़त तक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे। आते जाते हुए ईसा को भी तो हलाक कर आते कि छुट्टी हो इस मसले से, मैं साबित हो जाऊं कि मैं आखिरी नबी हूं और मुझसे पहले तमाम नबी मर चुके हैं। नहीं किया। फिर अगली बात आपको बताते हैं कि नबूवत इस तरह खत्म हुई कि कभी कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और वो नबी भी होंगे। अब उससे पूछे खुदा का खौफ करो, अभी तो तुम कह रहे थे कोई नबी कभी आएगा ही नहीं। कहते नहीं तुम समझे नहीं, हम पुराने नबी